देखिए, आरजेडी में बैठक का दौर चल रहा है। वहां पर पार्टी में इस बात पर लेकर मंथन है कि आखिर इतनी हारें क्यों हुई, क्यों 19 लोकसभा सीट आरजेडी हार गई, 23 पर चुनाव लड़ी। अब देखिए, इसको लेकर एक बेहद तीखी प्रतिक्रिया जो है वो लेफ्ट के नेता, राष्ट्रीय महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि पूर्णिया से पप्पू यादव और सिवान से हिना साहब का लड़ना जो है वो राजद को कम से कम 7 से 8 सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। और बहुत कैलकुलेटिव तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य ने इस बात पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि पूर्णिया पप्पू यादव लड़े, विद्रोही होकर लड़े, कांग्रेस ज्वाइन किए थे, बावजूद इसके निर्दलीय लड़े। अगर वहां से टिकट दिया जाता पप्पू यादव को तो ये मानकर चलिए कि किशनगंज हो, पूर्णिया हो, ये तमाम सीटें जो है, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, 5 सीट का जिक्र किया गया है दीपांकर भट्टाचार्य की तरफ से। जो महागठबंधन से जो भी प्रत्याशी थे, चाहे राजद के हों, वाम के हों, इन सीटों पर महागठबंधन जीत सकती थी। इसके अलावा हिना साहब जो है वो बड़ी फैक्टर बन गई। महाराजगंज आप पकड़ लीजिए, सिवान पकड़ लीजिए, सारण पकड़ लीजिए, जहां से रोनी आचार्य मात्र 13,000 वोटों से हारी। इन तमाम सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीत जाते। दीपांकर भट्टाचार्य ने खुलकर कहा है, एक निजी इंटरव्यू में चैनल को दे रहे थे, उसमें उन्होंने बताया है कि सिवान सीट पर हमारा जो इंटरनल सर्वे था, वो सीट अगर हमें मिली होती, यानी लेफ्ट अगर लड़ रही होती, वाम लड़ रही होती, तो वो सीट पक्के तौर पर हम जीतते। लेकिन वहां से अवध बिहारी चौधरी को टिकट देना सिवान से राजद की सबसे बड़ी भूल रही। और वहां से अगर हिना साहब को राजद देती, अगर राजद को लड़ना ही था, तो वहां से अगर हिना साहब को टिकट दिया गया होता तो शायद आज परिदृश्य जो है वो कुछ और होता। महाराजगंज से आकाश सिंह हार गए, सारण से रोहिणी आचार्य हार गई, सिवान से अवध बिहारी चौधरी हार गए। तो ऐसी स्थिति में आखिर राष्ट्रीय जनता दल ने क्या सोच समझकर टिकट दिया था? अब देखिए, इसे लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की गई है दीपांकर भट्टाचार्य की तरफ से। इसके अलावा एक और बात उन्होंने कहा है कि नीतीश का एनडीए में जाना भी महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन का मंच तैयार किया, तमाम पार्टियों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, और फिर ऐन मौके पर अंत समय जो वो एनडीए में चले गए, इसका भी एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव जो है वो बिहार में महागठबंधन को देखने को मिला है। लेकिन इन सब के इतर अगर सही मायने में देखा जाए तो पप्पू यादव और हिना साहब जो है वो बेहद बड़े फैक्टर बने हैं। एमवाई समीकरण पर टिप्पणी की गई है। दीपांकर ने बताया है कि मुस्लिम यादव समीकरण जो है वो सीमांचल हो या सारण प्रमंडल हो, मतलब सिवान का इलाका हो या पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, अररिया, सुपौल का इलाका हो, इन सभी जगहों पर एमवाई समीकरण टूटा है। और इसका सीधा प्रमाण चुनाव परिणाम में देखने को मिला, जब राष्ट्रीय जनता दल को इतनी बुरी तरीके से शिकस्त मिली। हालांकि देखिए, 2019 से अगर हम तुलना करें तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 40 में 39 सीटें जहां एनडीए जीती थी, उनको मात्र 30 सीटों पर लाकर समेट दिया गया। 9 सीटों का सीधा नुकसान हुआ है। बावजूद इसके जो 9 सीटों पर नुकसान हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 में 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत गई, 37 सीटों पर सपा जीती और बीजेपी मात्र 33 सीटों पर जीती है, वो जो डेटा है उसको बिहार में भी लाया जा सकता था। मतलब बिहार में एनडीए को 20 सीटों के अंदर समेटा जा सकता था अगर टिकट बंटवारा सही ढंग से कर दिया गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और यही कारण है कि अब जो है वो मतलब महागठबंधन के अंदर जो घटक दल हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। वाम की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अब विधानसभा चुनाव में इसे लेकर वाम दल जो है वो भी कमर कस रही है। हालांकि देखिए, आरजेडी की तरफ से भी बैठक का दौर चल रहा है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जो है वो भी काफ़ी अलर्ट है। लेकिन अब फिर कोई पप्पू यादव, फिर कोई हिना साहब फैक्टर ना बन जाए बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को सत्ता से उखाड़ने के लिए। तो इसके लिए पुरकुलिस तैयारी जो है वो अब महागठबंधन कर रही है। और उसी कड़ी में दीपांकर भट्टाचार्य ने सख्त शब्दों में चेतावनी दिया है कि कैसा कोई विद्रोही ना बने जिसके चलते महागठबंधन को सीट हारना पड़े। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।